हमारे विचारों की शक्ति, ये हमारे राग और द्वेष की शक्ति, मतलब राग द्वेष की भी महिमा आती है मुझे तो। ये खाली राग द्वेष इतने सक्षम थे कि उसने हमारे अनंत धर्मात्मक वस्तु तत्व की अनंत शक्तियों को सैबोटाज कर दिया। सोचो जरा, राग द्वेष में भी कितना दम है। अनादि काल से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, किसके कारण? बस एक ही राग द्वेष के कारण। ये सारी पुद्गल की दुनिया से जो मेरा कनेक्शन है वो किसके कारण है? बस ये राग द्वेष के कारण। विचार तो करो, ये कैसे हैं ये राग द्वेष, अल्टीमेटली पावरफुल। और ये राग द्वेष के कारण, इनके निमित्त से जो स्टिमुलस होता है, जो एक्शन होता है, जो एक इनिशिएशन होता है पुद्गल की मैट्रिक्स में, क्योंकि टच पॉइंट, मेरा टच पॉइंट पुद्गल के साथ राग द्वेष के द्वारा है। और जैसे ही मैंने वो करंट भेजा, ये राग द्वेष का करंट जैसे ही पुद्गल में ट्रांसफर हुआ, पुद्गल ने अपना तांडव नाच लिया। ये पुद्गल ने सारी दुनिया की चीजों को उसी हिसाब से करना चालू कर दिया। अब हमने पहले बात करी थी कि पंच परावर्तन रूप पुद्गल की एक साइकिल चल रही है, जो बहुत बड़ी साइकिल है। वैसे तो पंच परावर्तन जीव की अपेक्षा ही है। उसमें यदि हम जो पहला परावर्तन है, कर्म परावर्तन बोलो, नो कर्म परावर्तन बोलो, जो द्रव्य परावर्तन है, उसको जो पुद्गल परावर्तन भी कहते हैं, उसकी अपेक्षा यदि हम बात करें तो एक सर्टेन साइकिल है, बहुत बड़ी साइकिल है, जो पुद्गल की एक सर्टेन तरीके से चल रही है। मैं अपने राग द्वेष से उस साइकिल में प्लग इन हो जाता हूँ। और जब मैं उस साइकिल में प्लग इन हो जाता हूँ तो मैं उस एक बहुत बड़े चक्कर के अंदर उसी रूप से अपने आप, अपनी ही कमजोरी की योग्यता के कारण से धक्के खाना शुरू हो जाता हूँ। देखो, पिक्चर बनानी पड़ेगी दिमाग में जो मैं कह रही हूँ, उसको समझने के लिए थोड़ी कल्पना उनको दौड़ाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये रोबोट्स हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, मशीन लर्निंग वाले, AIML है ना आजकल, IoT वाले, ऑल म्यूचुअली कनेक्टेड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एवरी परमाणु, एवरी पुद्गल in the macro scheme of things is connected in a certain sequence. तो ये ऐसी बनी हुई जो सारी दुनिया, ये रोबोट्स की दुनिया, हुआ ये कि जीव बेवकूफ अपनी स्वयं की गलती से उसको चार्ज करता रहा, कॉन्स्टेंटली चार्ज करता रहा, राग द्वेष करता रहा, कॉन्स्टेंटली फीड करता रहा। और क्योंकि मैंने उसे कॉन्स्टेंटली फीड किया, चार्ज किया, राग द्वेष किए, ये रोबोट्स की दुनिया ने संसारी जीवों की दुनिया को ऑप्रेस और सप्रेस कर दिया। They were nobody, they had no ज्ञान, they were not जीव। उनमें ऐसी पावर नहीं थी कि वो सोच समझ सकते, वो तो मुझ में थी पावर सोचने समझने की। लेकिन गजब की बात यह है कि मैं तो इतना ज्ञानवान होते हुए भी गलती पे गलती करे जा रहा हूं, बेवकूफ बने जा रहा हूं। खुद की कमजोरी को अगर मैं एक समय पहचान लूं, एक समय रियलाइज कर लूं, कि ये समझ जाऊं सबसे पहले तो कि नब्ज कहाँ है उसकी। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ना। तुम्हें ये ज्ञान होना चाहिए क्या कि ये चार्जिंग खत्म हो जाए रोबोट्स की तो ये रोबोट्स इनइफेक्टिव हो जाएंगे। सबसे पहले ये ज्ञान होना, इसे कहते हैं सम्यक ज्ञान। ये ज्ञान होना कि मोह राग द्वेष
ये हैं रियल पुद्गल की दुनिया से कनेक्शन करने वाले मेरे एलिमेंट्स। और गजब की बात ये है, आई मीन द गुड न्यूज इज दिस, कि राग और द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो सुखी होना है, मेरा स्वभाव तो वीतरागता है। ये दुखी होना, ये राग द्वेष करना, ये आकुलता में रहना, ये तो मेरा स्वभाव ही नहीं है। तो काम क्या करना है कि मुझे ये जानना था कि मेरी कमजोरी क्या है। मुझे ये जानना था कि मैं ऐसा कौन सा पावर दे रहा हूं जिसकी वजह से, जिसके निमित्त से ये सारे कर्मों में स्टिमुलस चला जाता है। कि मुझे समझ में आ गया कि ये पावर मैं अपने राग द्वेष से दे रहा हूं। जब ये श्रद्धान पक्का हो जाता है तो उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। अब ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने में जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो था कि मैं अपने उस स्वभाव को जानूं जो ये कषाय से कलुषित नहीं है। मैं अपने उस स्वभाव को जानूं जो ये शुभ और अशुभ परिणाम से ढका हुआ नहीं है। मैं अपने उस शुद्ध स्वभाव को जानूं जो टाइमलेस है। मैं अपने उस शुद्ध स्वभाव को जानूं जिसमें अनादि काल से विकार हो तो रहे होंगे, लेकिन जो स्वभाव कभी भी विकार रूप हुआ नहीं। हॉलीवुड के इतिहास की वन ऑफ द बेस्ट साई-फाई मूवीज द मैट्रिक्स में दिखाया जाता है कि अंतरिक्ष में जब स्पेसशिप जा रही होती है तो अंतरिक्ष में जाते हुए स्पेसशिप को सेंटिनल्स के आक्रमण का सामना करना पड़ता था। ये कुछ वैसा ही है जैसे शिप्स को समुद्र में तूफानों का सामना करना पड़ता है। तो सेंटिनल्स क्या है? सेंटिनल्स प्रोग्राम्ड मशीन्स है जिनका काम है कोई भी स्पेसशिप को उसको डिटेक्ट करके उसको पूरी तरह से नष्ट कर देना। तो क्या ये कुछ हमारे लाइफ में कुछ ऐसा, बस ठीक ऐसा ही नहीं है? कर्मों का उदय, जब उनका तूफान उठता है तो उनका काम क्या है? दे आर प्रोग्राम्ड मशीन्स। तो प्रोग्राम क्या है? पूरी तरह से हमको नष्ट कर देना। तो मैट्रिक्स में एक बढ़िया तरीके से इन लोगों की स्ट्रैटेजी रहती है कि स्पेसशिप का जो कैप्टन होता है, जब भी सेंटिनल्स का आक्रमण रहता है तो वो ऑफेंसिव में नहीं जाते, वो लोग डिफेंसिव हो जाते थे। और डिफेंसिव में कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क करती थी कि कैप्टन स्पेसशिप की पूरी इलेक्ट्रिसिटी, पूरी इलेक्ट्रिकल चार्ज वो बंद कर देता था, क्योंकि ये सेंटिनल्स जो मशीनें थी वो प्रोग्राम ही इस तरह से कुछ की गई थी कि वो स्पेसशिप को डिटेक्ट करती थी इलेक्ट्रिकल चार्ज से। तो हमारे कर्मों के उदय जब उठते हैं, उनके तूफान उठते हैं, तो वो भी कुछ सेंटिनल्स की तरह दे आर जस्ट लुकिंग फॉर सम इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी हमारे राग द्वेष, हमारे मोह राग द्वेष के भाव, और उसको डिटेक्ट करते ही वो अपना पूरा का पूरा काम निपटा देते हैं। तो जैसे स्पेसशिप में वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल चार्ज बंद कर देते थे जब तक कि वो सेंटिनल्स का तूफान, वो पूरी बाढ़ चली नहीं जाती थी, वैसे ही हम हमारे लाइफ में ये स्ट्रैटेजी क्यों नहीं अपना सकते